नमस्कार प्यारे दोस्तों। EPS 95 यानी 1995 के सभी पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी दोस्तों जारी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से एक नया आदेश जो है वो जारी हुआ है, जिसके तहत अब आपको 7 प्रकार की पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अगर आप एक EPFO या EPS के पेंशनर्स हैं या कर्मचारी कर्मचारी हैं, तो आपको अब दोस्तों 7 प्रकार की पेंशन का लाभ दिया जाएगा। और दोस्तों EPFO का पेंशन लाभ ले रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आपको बताया जाएगा कि किस पेंशन में सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, किस पेंशन में सबसे कम पैसा मिलता है और किस किस तरह से आपको यह 7 प्रकार की पेंशन मिलती है। तो ये सभी तमाम जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। अतः आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हम कर लेते हैं। साथियों, सभी EPFO के पेंशनर्स एवं कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जारी करते हुए सरकार की तरफ से उन्हें 7 तरह की पेंशन का लाभ देने का ऐलान कर दिया है, जो भविष्य में उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद दोस्तों होने वाली है और जिसका लाभ पाकर आप सभी बहुत खुशी से नाच उठेंगे। प्यारे साथियों, आपको बता दें, EPFO अलग अलग स्थिति के मुताबिक दोस्तों पेंशन का लाभ प्रदान करता है और कुछ स्थितियाँ दोस्तों में EPFO के परिवार के जो सदस्य है इसका लाभ उन्हें दिया जाता है। यानी कि दोस्तों, अगर उसके जो कर्मचारी है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसके परिवार के जो सदस्य है उसको यह लाभ मिलता है। यह पेंशन दोस्तों 58 वर्ष साल की उम्र के बाद मिलती है। अब किस किस तरह से आपको यह पेंशन दी जाएगी, आइए उनकी तरह जान लेते हैं दोस्तों, जिसका लाभ आपको मिलेगा। साथियों, बता दें, विधवा या बाल पेंशन। EPFO सब्सक्राइबर की अगर किसी कारणवश दोस्तों मौत हो जाती है, तो उसकी पत्नी व 25 साल के कम से कम दोस्तों 2 बच्चे को पहले दोस्तों लाभ दिया जाएगा। अगर तीसरा बच्चा भी हो जाता है तो उसे भी यह लाभ दोस्तों दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों 3 बच्चे इस पेंशन के हकदार माने जाएंगे। लेकिन पहले बच्चे की पेंशन दोस्तों 25 वर्ष की उम्र पर जो है बंद हो जाएगी, जबकि तीसरे बच्चे की जो है शुरू हो जाएगी। यानी कि दोस्तों 3 बच्चे जो है उस पेंशन को ले सकेंगे। आप बता दें, जो 2 बच्चे जो है शुरुआत में पेंशन का लाभ लेते हैं, जब उनकी उम्र दोस्तों 25 वर्ष हो जाएगी, तो तीसरे बच्चे को उसके बाद जो है लाभ दिया जाएगा। EPFO मेंबर्स की मृत्यु में भी पेंशन का जो लाभ है दोस्तों 10 साल का नियम है, लागू नहीं होता है। अगर किसी सब्सक्राइबर ने एक साल भी योगदान दिया है, तो उसकी मौत होने पर उसकी विधवा और बच्चे पेंशन जो है हकदार होंगे। यानी उसकी पत्नी, उसके बच्चे इस पेंशन के हकदार होंगे। साथियों, दूसरा नियम क्या है दोस्तों, दूसरी पेंशन, जब आपकी उम्र 58 साल हो जाती है और हो जाएगी, तब आपको यह पेंशन दी जाती है। पेंशन कितनी बनेगी और कितनी दी जाएगी, यह आपके फंड, यानी दोस्तों आपने जो उसमें योगदान दिया है, फंड दिया है, यानी आपका जो PF कटा है उस पर निर्भर करती है। आप जब 58 साल के बाद 60 साल तक पेंशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। ऐसे में EPFO मेंबर्स को हर साल 4% जो है बढ़ाकर यह राशि दी जाती है। साथियों, बता दें, विकलांग पेंशन जो आपको मिलेगी, सर्विस के दौरान कोई अस्थायी या अस्थायी रूप से विकलांग होने पर ये पेंशन दी जाती है। इसके लिए उम्र और 10 साल तक पेंशन फंड में योगदान की शर्त लागू नहीं होती है। अगर किसी सब्सक्राइबर ने 2 साल भी EPFO में योगदान दिया है, तो वह इस पेंशन का हकदार माना जाएगा, यानी वह यह पेंशन दोस्तों ले सकता है। दोस्तों है नॉमिनी पेंशन। EPFO का सदस्य जीवन साथी या बच्चा अगर उसका नहीं है, तो दोस्तों न होने की स्थिति में EPFO मेंबर्स की मृत्यु होने पर उसके द्वारा बनाए गए नॉमिनी दोस्तों, अगर वह कोई अपना नॉमिनी बना लेता है, तो ये पेंशन उसे दी जाती है। अगर EPFO सदस्य ने अपने माता पिता दोनों को नॉमिनी बनाया है, तो ऐसी स्थिति में वह तय हिस्से के हिसाब से पेंशन की जो रकम है वो दोनों को दी जाएगी, यानी उनके माता पिता को दी जाएगी। साथियों, अगली है आश्रित यानी माता पिता पेंशन। EPFO के तहत अगर कोई सिंगल EPFO सब्सक्राइबर की मौत हो जाती है, तो उसके आश्रित परिवारों को पेंशन दी जाती है।
अगर दोस्तों अगर माना जाएगा, अगर पिता की मौत हो जाती है तो फिर सब्सक्राइबर की माँ को पेंशन दी जाती है। उन्हें पूरी उम्र पेंशन मिलती है। इसके लिए उन्हें जो है फॉर्म जो है 10D भरना होता है। तो इस तरह से दोस्तों आप पेंशन का जो लाभ है वो प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लाभ आप सभी पेंशनर्स और कर्मचारी जो है वो ले सकते हैं। साथियों, यह पेंशन जो है अगर चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में भी कार्य करते हैं और आपका पीएफ कट रहा है तो दोस्तों सभी के लिए मान्य नहीं है, लेकिन कुछ के लिए दोस्तों यह मान्य है। तो जो लाभ है दोस्तों वो सरकार की तरफ से आपको 7 प्रकार की पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अगर आप EPF या EPS 95 के पेंशनर्स है या कर्मचारी है तो आप यह लाभ ले सकते हैं। साथियों, अगर जानकारी से जुड़ा कोई भी सवाल है, कोई भी राय है, आप हमें कमेंट जरूर करें। आपको हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।